आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो इससे पहले हमने शेल्स के बारे में पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स में होते हैं और कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं शेल्स में। उन शेल्स को ऑर्बिट्स भी कहते हैं या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की कि शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन उन शेल्स में या उन ऑर्बिट्स में कैसी है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी अरेंजमेंट उन ऑर्बिट्स में या शेल्स में जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, the distribution or arrangement of electrons in orbits or shells. Orbits are numbered as 1, 2, 3, 4. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो ऑर्बिट्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं तो वो स्पेसिफाइड है, तो उनको इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं जो n नंबर कहते हैं उसे, ठीक है। तो स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 और उसको फिर जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो K L M N से, K से स्टार्ट हो गए K फॉर द शेल नंबर 1, L फॉर द शेल नंबर 2, M3, N4 एंड सो ऑन। अब किसी भी शेल में हर एक शेल की हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी डिफरेंट होती है। उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने कल इक्वेशन डिराइव की थी कि भाई इस इक्वेशन से हम दो एनर्जी लेवल जो है उनकी एनर्जी डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं। जिस तरह हर एक शेल की एक खास एनर्जी है, इसी तरह हर एक शेल में मुख्तलिफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है तो वो एकोमोडेट कर सकते हैं। उनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ शेल में मुख्तलिफ होती है। अब maximum number of electrons in a particular orbit is given by the formula 2n square. हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला है 2n square। 2n square फार्मूला के बेस पे हम किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आते हैं 1 by 1 के शेल की तरफ। इस अरेंजमेंट को समझने से पहले हमें शेल्स और सब शेल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो शेल्स क्या है एक्चुअली? शेल्स आर द ऑर्बिट्स और द मेन एनर्जी लेवल्स। जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेन एनर्जी लेवल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो मेन एनर्जी लेवल्स हैं, इनको कहते हैं शेल्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सिमिलरली इसके बाद 8 आ रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्यों आते हैं? तो इनकी जो अरेंजमेंट है, ये शेल्स में जो सब शेल्स मतलब सब डिवीजन जब शेल्स में होती है तो उसके बेस पे ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है K L M N शेल्स में। सो नंबर 1 के शेल को हम लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे आपने देखा कि के लिए हम 1 लेते हैं, L के लिए 2, इसी तरह M के लिए 3, N के लिए 4। तो के लिए फॉर एग्जांपल हम फार्मूला यूज करते हैं तो 2n स्क्वायर, तो के की जगह n की वैल्यू 1 होगी जो कि आपको 2 दे रहा है। सो इट मींस जो शेल नंबर 1 है के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब के शेल में जो सब शेल्स हैं वो कितनी है? तो सब शेल्स जो है के शेल में सिर्फ s है। सो s में एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसके बाद L शेल, सेकेंड नंबर शेल की अगर हम बात करें तो उसके लिए अगर हम फार्मूला यूज करते हैं 2n स्क्वायर वाला,
वैल्यूज पुट करके देखते हैं तो 2 एल के लिए जो वैल्यू आ रही है वो 2 है। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एल शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सो 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में आ सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली के शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है, जबकि एल शेल में 2 सब शेल होते हैं, मतलब sp। m में 3 सब शेल होते हैं spd, और जो n शेल है उसमें spdf 4 सब शेल्स होती हैं। अब इनकी अरेंजमेंट कैसी है? अरेंजमेंट s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम फॉर्मूले के बेस पे देखें तो के शेल में सिर्फ एक सब शेल है जो कि s है, तो s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब जो एल शेल के लिए हमने कैलकुलेशंस की इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट की, तो आते हैं हम सब शेल की तरफ के एल शेल में जो सब शेल होंगी वो कितनी होंगी। सो यहां से पता चलता है कि भाई सब शेल्स एल शेल जो है उसमें सब शेल्स 2 हैं, एक s है और एक p है। सो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स s में आ गए और p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 आ गए हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड एनर्जी लेवल है वो है m। तो m के लिए अगर हम फार्मूला यूज करें तो m के लिए जो वैल्यू आ रही है वो 3 है। So according to the formula हमारे पास m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अगर हम सब शेल की तरफ आ जाएं तो जो थर्ड वन शेल है, जो m शेल है, उसमें सब शेल्स कितनी है? 1 2 3। एक उसमें s है, p है और d है। तो s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और d में 10 आते हैं। तो टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो एक्चुअली s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। इसी तरह से p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है तो वो 6 आते हैं। सिमिलरली d में जो है तो वो 18 आते हैं। अगर इन तीनों को सम अप करें तो आपके पास 18 आ रहे हैं। तो अगर यहाँ कैलकुलेशन के बेस पे आप देखें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है m शेल में वो भी 18 आ रहे हैं। अब आते हैं 4th नंबर n शेल की तरफ। तो n शेल के लिए अगर हम फार्मूला यूज करें तो n के लिए वैल्यू 4 आ रही है, तो ये आपके पास 32 आएगा। तो अगर यहां से सब शेल में आप अरेंजमेंट देख लें तो s में से उसी तरह 2, p में 6, d में 10 और f में 14। तो अगर इसको प्लस करते हैं तो इससे आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो यहां से क्लियर हो गया है कि भाई जो शेल्स हैं और उस सब शेल्स में जो सब डिवीजन होती है और सब शेल्स बनती हैं, तो एक्चुअली जो अरेंजमेंट आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कर रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक, तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट इसी सब शेल्स में होती है और वो बेस करती है SPDF। सो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आती हैं, फिर उसके बाद P में 6 आ रही हैं, D में 10 और F में 14। So that was all about the electronic configuration, the main formula to calculate the maximum number of electrons in a shell or subshell। और हमने यहाँ पे फिर सब शेल्स को 1 by 1 एक्सप्लेन किया और उसमें अरेंजमेंट्स भी बता दी कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स इस S में आ रहे हैं, P में आ रहे हैं, D में आ रहे हैं और F में आ रहे हैं। इस SPDF को नाम, ये जो सिंबल इसको दिए गए हैं, तो ये एक खास जो है एक्सपेरिमेंट्स और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के बेस पे दिए गए हैं। तो नॉर्मली इसमें शेप जो है तो ये भी काउंट होता है, जिस तरह S जो है तो ये नॉर्मली स्फेरिकल शेप होता है, मतलब सर्कुलर होता है। इसी तरह P को अगर आप देखें तो वो
डम्बल शेप है, जो डी है वो डबल डम्बल शेप है। एफ के बारे में जो बात है तो एफ का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो उसके स्ट्रक्चर के बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताया जा सकता। सो ये जो 3 है ये ऑलरेडी इनके स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड है। थैंक यू।